नमस्कार दोस्तों, टीप इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नॉन पेबल्स आइटम क्या होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के बाद जब भी हमें कभी मेडिकल इमरजेंसी होती है या किसी ट्रीटमेंट को लेकर हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमें हेल्थ कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, तो उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी के पास हॉस्पिटल की टीपीए टीम फाइनल बिल भेजती है। फाइनल बिल का मतलब होता है कि जो भी हमारा खर्चा लगा है उसका फाइनल बिल अप्रूवल के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास में भेजा जाता है। फाइनल अप्रूवल के टाइम पे कुछ कंपनियां नॉन पेबल्स के नाम पे डिडक्शन करके भेजती है। सपोज़ कीजिए 50,000 का बिल बना है तो उसमें से 45,000 रुपये का पास किया उन्होंने और 5,000 रुपये नॉन पेबल्स का काट दिए। तो जो फाइनल अप्रूवल लेटर उधर से टीपीए के पास में आता है तो उस पर मेंशन होके आता है, रिमार्क में लिखा आता है कि ये 5,000 रुपये हमने नॉन पेबल्स आइटम के काटे हैं। कुछ कंपनियां अप्रूवल लेटर के ऊपर ही मेंशन कर देती है आइटम वाइज कि इस आइटम के हमने इतने पैसे काटे, इस आइटम के हमने इतने पैसे काटे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूं क्योंकि ये बहुत ही मेन टॉपिक है टीपीए के अंदर और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो अपना इंश्योरेंस से इलाज कराते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करते हैं, कोई पॉलिसी ख़रीदते हैं, तो उसका वेटिंग पीरियड 1 महीने का होता है और उसकी टर्म्स में भी लिखा होता है कि 1 महीने के बाद हम इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी का मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर उसमें टर्म्स में ये भी लिखा होता है, हर पॉलिसी के अंदर होता है कि कुछ आइटम जो है वो नॉन पेबल्स होते हैं। पॉलिसी खरीदते टाइम पॉलिसी के टर्म्स में लिखा होता है कि नॉन पेबल्स आइटम क्या होते हैं और फाइनल अप्रूवल के टाइम पे ये हम नॉन पेबल्स आइटम का खर्चा पास नहीं करेंगे। कुछ एजेंट्स तो अपने क्लाइंट को बता देते हैं कि आप ट्रीटमेंट लेते टाइम ये चीज़ें आपकी डिडक्ट होके आएगी, लेकिन कुछ छुपा के रखते हैं ताकि उनकी पॉलिसी में मतलब बिक जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, ऑनलाइन भी ऐसा ही होता है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है कि पॉलिसी खरीदते टाइम हमें अपनी पॉलिसी की जो टर्म्स है बहुत अच्छे से पढ़नी होती है क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होती है। और जिस टॉपिक पे मैं आपको अब बताने वाला हूँ वो नॉन पेबल्स का है। नॉन पेबल्स के बारे में भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर लिखा होता है सारा कुछ। उसमें टर्म्स के अंदर ये चीज़ें मेंशन होती है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नॉन पेबल्स आइटम को कवर नहीं करती है। उसमें जब हम कभी हॉस्पिटलाइज होते हैं, जब हमें कभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपना हेल्थ कार्ड लेके हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे टीपीए टीम के पास जाने के बाद हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और जब टीपीए टीम फाइनल बिल, हमारा ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद जब फाइनल बिल इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजती है तो उसमें से कुछ पैसे डिडक्ट होके आते हैं और वो डिडक्ट जो होके आते हैं वो नॉन पेबल्स उसमें लिखा होता है कि ये आइटम नॉन पेबल्स थे और इनकी वजह से हमने आपका ये पूरा पैसा पास नहीं किया। उस टाइम क्या होता है कि जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं या पेशेंट होता है उसको बहुत बुरा लगता है और वो टीपीए टीम के साथ उलझ जाते हैं और पूछने पे बोलते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं बताई गई, हमें ये नहीं बताएं। तो इसमें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पॉलिसी की टर्म्स आप खरीदते टाइम बहुत ज़रूरी होता है ध्यान से पढ़ना और अपने एजेंट से आगे से कोई भी पॉलिसी खरीदो तो ज़रूर पूछना कि नॉन पेबल्स इसमें कवर है या नहीं है। वैसे नॉन पेबल्स किसी भी पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होते, लेकिन कुछ प्लान अब आजकल ऐसे आ रहे हैं जिसमें नॉन पेबल्स आइटम कवर होते हैं। जब फाइनल बिल इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है तो उसमें से मान के चलिए 50,000 का बिल है तो 45,000 का अप्रूवल आया और 5,000 उन्होंने नॉन पेबल्स का काट दिया है। नॉन पेबल्स का काटने के बाद उसमें रिमार्क में लिखा होता है कि ये आइटम हमने डिडक्ट किया है। कुछ कंपनियां शो करती हैं, कुछ कंपनियां नहीं शो करती, कुछ सीधा लिख देती है कि ये नॉन पेबल्स का है। उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो या पेशेंट का अटेंडेंट है वो या तो कस्टमर केयर में बात करता है या टीपीए टीम से कोऑर्डिनेट करता है, बट उनको वो पे करना पड़ता है। कुछ हॉस्पिटल डिस्काउंट दे देते हैं बट कुछ हॉस्पिटल पेशेंट से पेमेंट ले लेते हैं। वो आइटम हमारी मेडिसिन के अंदर मोस्टली यूज़ होते हैं। मेडिसिन बिल के अंदर काफ़ी सारे आइटम ऐसे होते हैं जो नॉन पेबल्स होते हैं, जो टीपीए टीम को पता होते हैं, तो आप वो उनसे भी पता कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप कस्टमर केयर में बात करके भी आप इस बारे में पता कर सकते हो। टीपीए टीम आपका कोई भी कन्फ्यूजन होता है वो सारा कुछ उसी टाइम क्लियर करने की पूरी कोशिश करती है। अदरवाइज़ आप कस्टमर केयर में भी ये चीज़ें क्लियर कर सकते हो। नॉन पेबल्स आइटम क्या होते हैं? नॉन पेबल्स आइटम ये होते हैं, जैसे मान के चलिए नॉर्मल लाइफ के अंदर मरीज के अलावा कोई भी उस आदमी उन आइटम्स को यूज़ कर सकता है। जैसे कॉटन रोल है, वाइप्स है और बच्चों का जो दूध आता है पाउडर वाला वो नॉन पेबल्स में आता है।
वाइप्स वगैरह भी नॉन पेबल्स में आते हैं, हगीज, डायपर, ये सब नॉन पेबल्स में आते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं, हर कंपनी की अपनी अलग अलग लिस्ट उनकी वेबसाइट पे लगी होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, कोई भी सवाल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।